नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक लड़की की कहानी सुनी दोस्तों, डिस्कवरी चैनल पे। उस लड़की ने इस तरीके से बातें कही थी कि वो एक लड़के से ऐसे ही उसकी दोस्ती थी और वो एक दिन उसका जो लड़के का घर था दोस्तों, वो एकदम अंदर की तरफ था, जैसे जंगल का एरिया था और वहाँ से थोड़ा अंदर 1-1.5 किलोमीटर ऐसा अंदर उसका घर था। वो ये लड़की यही कहती है कि वहाँ पर अगर कोई जाए तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कौन कहाँ पे गया है। इस तरीके से अंदर उसका घर था और एक दिन वो लड़का उसने अपने घर पे उसको इनवाइट किया। ये रोज के जैसे चली गई। उस लड़के को एकदम अच्छे से नहीं जानती थी, 1-2 बार ही ऐसा बात करके उनकी थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों उस लड़के ने अपना असली चेहरा उसको दिखाया और बाद में उसको वहाँ पर उसको बंदी बना कर रखा और उसको कुर्सी पर एक बांध कर ऐसे रखा और कहा कि तुम ऐसे ही यहाँ पर मेरी बंदी रहोगी, तो कोई भी नहीं तुम्हें ढूंढ पाएगा क्योंकि किसी ने भी यहाँ पर आते समय तुम्हें नहीं देखा। वो लड़की कहती है कि मैं पूरी तरीके से डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और उसने उसको मारपीट भी किया था उस लड़की को। और इन सारी चीज़ों से वो कह रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अब ज़िंदा नहीं बचूंगी। एक रात किस तरीके से गई दोस्तों, और वो ये कहती है कि मेरे हाथों से ऐसा जहाँ पर उसने मारा था वहाँ से खून भी आ रहा था और पूरी तरीके से जीने की आशा ही उसने छोड़ दी थी। वो ये कहती है कि आज भी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सब जब सोचती हूँ तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी वो भयानक अवस्था थी दोस्तों। और उसके बाद वो लड़की ये कहती कि जब सुबह हो गई तब उसने फिर से वो उसके पास आया और वो ये कहती है कि ऐसे समय में उसके राइट शोल्डर में दोस्तों, कंधे पर राइट, तब उसका ये हुआ दोस्तों कि राइट शोल्डर में किसी ने उसके ऐसे प्यार से हाथ रखा हो। वो ये कहती है कि जैसे हमारे पिता या फिर हमारी माता हमारे प्यार से हमें जैसे पुकारते हैं या फिर ऐसे ये करते हैं, उस तरीके से उन्होंने वो एक ये था, टच उन्होंने किया था किसी ने। और उसमें वो लड़की ये कहती है कि उसको बहुत अंदर से ऊर्जा मिली कि कहीं ना कहीं मेरा अच्छा ही होगा या फिर तुम मत चिंता करना, सब कुछ ठीक होगा। एक थोड़ा सा स्पर्श दोस्तों, थोड़ा सा हम किस तरीके से पैर से अगर किसी को ये करे, हमारे बच्चों को वगैरह, तो जिस तरीके से हम करते हैं वैसे ही किसी ने उस तरीके से उसको एहसास हुआ कि तुम मत घबराना, सब कुछ ठीक होगा। और बाद में वो लड़की ये कहती है कि वो लड़का उसको कहने लगा कि हमें एक जगह पर जाना है और वहाँ पर उसको वो कार से अपने लेकर गया और कहा कि कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हें, मेरे पास बंदूक है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वो लड़की डर गई और उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जहाँ से उनकी गाड़ी से वो जब जा रहे थे तब एक गड्ढे में अचानक उसकी गाड़ी फंस गई और वो ऐसी थोड़ी सी नीचे ऐसी गई गाड़ी। और वहाँ पर वो लड़का गड्ढे से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त इसको चांस मिला और इसने किसी तरीके से डोर खोल के वो वहाँ से रास्ते में भाग कर गई। और वहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ एक कार से जा रहे थे, उनको उसने रोका और कहा कि मुझे इसने किडनैप किया है, मुझे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। और बाद में वो लड़का भी एकदम घबरा गया और वहाँ से वो भागने लगा दोस्तों। बाद में पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा। उस लड़के ने दोस्तों बाद में ये भी पता चला कि जहाँ पर इस लड़की को वो लेकर गया था अपने घर पे, वहाँ पर खुद की माँ को भी उसने खून किया था उसी घर में। इस लड़की को ये सारी चीज़ें पता नहीं क्योंकि वो ऊपर गई नहीं थी और वो घर बहुत बड़ा था। इस तरीके से आप सोचिए इस लड़की के साथ वो आगे क्या कर सकता था। और वो लड़की यही कहती है कि इन सारी चीज़ों में ईश्वर ने मुझे बहुत मदद किया है। और दूसरी बात कि जहाँ पर उसको स्पर्श वहाँ पर जब उसके कंधे पर लगा तभी उसको थोड़ा सा लगा था कि नहीं, मैं इस सारी चीज़ों से किसी तरीके से बच जाऊँगी, और किसी तरीके से वो बच भी गई दोस्तों। तो ये जो कहानी है, कहीं ना कहीं मैं आपको सच बोलूँ तो मैं इस कहानी से जो सीखा, इसके लिए मैंने आपके सामने ये रखी। ये सच्ची घटना है। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जिस तरीके से अनीता मुरजानी जी या फिर एबन अलेक्जेंडर जी, ये लोग कोमा में थे और इन लोगों ने भी यही कहा है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा बुरी अवस्था में थे, ऐसे वक्त में ऐसी जो पवित्र आत्मा या फिर हमारी मार्गदर्शक आत्मा या फिर हमारी कोई करीबी आत्मा दोस्तों, हमारी सोलमेट्स, ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत बार हमें साथ देने की कोशिश करते हैं। इस लड़की के साथ इसका नाम जेसिका है दोस्तों, मैं अभी कह रहा हूँ आपको, ये उसका नाम जेसिका ऐसे था। तो ये जो जेसिका है दोस्तों, इसके हो सकता है कि वो कोई करीबी उसकी आत्मा हो सकती है, उसकी मार्गदर्शक आत्मा हो सकती है या फिर कोई पवित्र आत्मा हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है वो ऐसे लोगों को मदद करती है। इसका ऐसी परिस्थिति से गुजरना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पहले से तय होगी कि ये सारी चीज़ों से उसको गुजरना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा दुख किसी के सामने नहीं आता। लेकिन ये भी बात बड़ी है दोस्तों कि जहाँ पर ऐसी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ता है या फिर हम बहुत ही ज़्यादा बुरी अवस्था में होते हैं,
तब हमारे जो करीबी लोग हैं वो इस तरीके से हमें बहुत बार मतलब साथ देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमें यही सिखाते हैं कि हमें सच्चा प्यार करने वाली ऐसी मतलब सिर्फ हमारे आंखों से ही दिखने वाली ऐसी चीज़ें नहीं होती, हम उनको बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ऐसे मतलब जो चीज़ें हैं वो आत्मा के जब हम स्वरूप में होंगे तब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना, जितना हो सके हम दिल से प्रार्थना करें, ध्यान करें, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से करीब से देखने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।